श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि इस टाइम पे पूज्य गुरुजी की जो कथा है वो परतवाड़ा महाराष्ट्र में चल रही है और उसी कथा में गुरुजी ने जिस इंसान ने गुरुजी को नारियल से फेंक के मारने की कोशिश की थी जो कि उनके सर पे लगी थी उसकी बात गुरुजी ने की है। साथ ही साथ गुरुजी ने उसी कथा में मोदी जी को भी धन्यवाद कहा है, कौन से काम के लिए और क्यों कहा धन्यवाद, सभी की बात करेंगे। साथ ही साथ वो जो अपराधी था वो पकड़ा गया कि नहीं इसकी बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो 6 मई की जो कथा थी ना, उस कथा में गुरुजी ने सबसे पहले कथा के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले धन्यवाद कहा पूरी देश की जनता को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है महादेव के, उन सभी ज्योतिर्लिंग में गुरुजी के स्वस्थ होने के लिए अनुष्ठान चले थे ताकि गुरुजी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर ने उन्हें 1 साल के लिए रेस्ट पे कहा था, लेकिन गुरुजी महादेव की कृपा से हम लोगों ने 1 लोटा रोज जल चढ़ाया गुरुजी के लिए और गुरुजी 1 महीने में स्वस्थ होकर के आज हम लोग के सामने हैं और कथा कह रहे हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा रोज सुबह 9:30 से 12:30 अपने घर पे श्रवण कर रहे हैं ना आप लोग। तो ये तो बात होगी गुरुजी ने धन्यवाद कही है। बात करते हैं गुरुजी ने मोदी जी के बारे में कौन सी बातें कही हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने साफ साफ कहा किस टाइम पे चुनाव का माहौल चल रहा है और अगर आप ये चाहते हो कि जिस तरीके से उन्हें चोट लगी थी, देखो गुरुजी की जो चोट लगी थी वो उनको ऐसे नहीं लगी, उन्हें मारने की पूरी कोशिश थी कि जिस तरीके से भगवान शिव की कृपा आज के टाइम पे पूरे देश भर में है। कोई इंसान कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, आज के टाइम पे आप देखो पूरे शिव मंदिर में भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की वजह से है और कहीं ना कहीं इसी वजह से किसी ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, सनातन धर्म को मारने की कोशिश की, उसे खत्म करने की कोशिश की। इसीलिए गुरुजी ने मोदी जी को धन्यवाद कहा और यह भी कहा कि इस टाइम पे चुनाव का माहौल चल रहा है, आप सभी लोगों को कुछ भी नहीं देखना कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखना। आप यादव हो, आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, आप कोई भी कास्ट के हो, आपको सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को देखना है और सनातन धर्म को, राम मंदिर को ही ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को अपना वोट सनातन धर्म को देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सनातन धर्म के प्रतीक कौन माने जाते हैं? हमारे मोदी जी, जिन्होंने उन सभी चीज़ों को दरनिकार किया और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, राम मंदिर बनवाया। 500 सालों की जो प्रतीक्षा थी लोगों की वो हमारी पूरी हुई है और भगवान राम मंदिर में विराजमान है। और एक बहुत बड़ी सी खबर आप सभी के लिए है कि जो एफआईआर कॉपी थी, जो एफआईआर की गई थी उस लड़के के नाम जिसने उस नारियल को फेंक करके मारा था, उसको टीवी फुटेज निकाली गई, उसमें वो लड़का साफ नजर आ रहा है और उस लड़के को खोजने की तैयारी पूरी पुलिस कर रही है। इसीलिए गुरुजी ने सनातन धर्म को धन्यवाद कहा और मोदी जी को धन्यवाद कहा कि किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से लोग और पुलिस अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम पे कथा डेली आस्था चैनल यूट्यूब फेसबुक पे आ रही है, तो आप सभी अपने घर पे बैठे बैठे रोज सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक अपने घर पे कथा का श्रवण लाइव कर सकते हैं और बाद में तो चाहे जब भी आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।